आइए परम सत्य, सर्वोच्च व्यक्ति, ईश्वर और किस प्रकार वे विभिन्न भगवानों जैसे श्री कृष्ण, शिव, देवी आदि से संबंधित है के साथ आरंभ करते हैं। तब हम इसे वहां से आगे ले जा सकते हैं। किसी विशिष्ट उत्तर में जाने से पहले मैं एक बहुत ही मौलिक प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहूंगा कि किस प्रकार समाज ज्ञान का एक कोश बनाता है। आज आधुनिक विश्व में सबसे लोकप्रिय विषय आधुनिक विज्ञान है, जो पांचों इंद्रियों या स्थूल उपकरणों के माध्यम से जांच करने पर आधारित है। वे चीजों को सह संबंधित करते हैं और कारणों का पता लगाते हैं। वे प्रत्येक चरण का कारण ढूंढने के लिए गहराई में जाते रहते हैं और इसी प्रकार वे वैज्ञानिक ज्ञान का निर्माण करते हैं। परंतु हमारे जैसे कुछ लोगों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की एक बहुत ही भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाता है और यह भारत में प्रचलित था। मुझ पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। संस्कृत में पहली प्रक्रिया को आरोह पंथ या आरोही प्रक्रिया का मार्ग कहा जाता है। दूसरी प्रक्रिया को अवरोह पंथ कहा जाता है। अवरोह पंथ में तैयार ज्ञान या तथ्य जो अस्तित्व में आए हैं, वे ब्रह्मांड में कहीं स्थित हैं। यदि ब्रह्मांड का अस्तित्व है तो ब्रह्मांड के ज्ञान का अस्तित्व भी है। प्रश्न यह है कि उस विशेष कंपन के लिए स्वयं को कैसे साधें और उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें। ठीक है। यह ज्ञान केवल सकल विश्व जहां विज्ञान लागू होता है में नहीं फैला है, अपितु हमारे मस्तिष्क, बुद्धि, अहंकार और अस्तित्व के सूक्ष्म तत्वों में भी फैला हुआ है। ये बाद के पहलू आधुनिक विज्ञान की सीमा के परे है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार वे मेरी पांचों इंद्रियों से बंधे हैं, परंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। एक वैज्ञानिक अपने मस्तिष्क का उपयोग करता है, परंतु ये नहीं जानता कि मस्तिष्क क्या है। वो बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है, वो नहीं जानता कि यह किससे बना है, परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह एक पदार्थ है, न कि रसायनों का कोई मनमाना मिश्रण। मैं एक सॉफ्टवेयर अभियंता हुआ करता था और मैं इस ढांचे में बताने का प्रयास करने जा रहा हूं जिसे मैं समझता हूं, और हो सकता है कि यहां उपस्थित कई लोग भी। एक काम जो कनिष्ठ सॉफ्टवेयर अभियंताओं को करना होता है वो है पता लगाना कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया सॉफ्टवेयर क्या करने का प्रयास कर रहा है। एक युवा व्यक्ति के रूप में मुझे ये प्रोग्राम पकड़ा दिया जाता है। प्रोग्राम तैयार करने वाला जा चुका होता है, कोई उपयोगकर्ता नियमावली नहीं है और मेरा काम उत्क्रम अभियांत्रिकी, रिवर्स इंजीनियरिंग और सभी प्रवाह चित्र यानी फ्लो चार्ट बनाना है। वो कोई प्रवाह चित्र छोड़कर नहीं गया है। मुझे बाहरी रूप से ये प्रयास करना होगा कि सॉफ्टवेयर क्या करता है। कोई स्रोत सोर्स कोड उपलब्ध नहीं है, केवल मशीन भाषा कोड है। प्रणाली कैसा व्यवहार करती है इसका पता लगाने के लिए मुझे ऊर्ध्वगामी प्रयोग करना होगा। यदि मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा होता है। मुझे लगता है कि प्रवाह चित्र यही है। तंत्र कैसे काम करता है, ये उसकी ऊर्ध्वगामी खोज है। आप जो कह रहे हैं वो ये कि मूल स्रोत के मस्तिष्क की कोई रूपरेखा है। हाँ, यदि मैं इस प्रयत्न त्रुटि विधि का पालन करता रहता हूं तो मैं आंशिक सत्य के साथ आता, परंतु उस मस्तिष्क के वास्तविक मूल प्रवाह के साथ बिल्कुल ठीक। नहीं। जबकि यदि मैं उस तत्व के साथ जुड़ सकूं बिल्कुल। और कहूं कि मैं संकट में हूं, आप कृपया मुझे बताएं, तो उस व्यक्ति के पास मेरी त्रुटियों को बताने और वास्तविक प्रवाह चित्र साझा करने की क्षमता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने प्रोग्राम लिखा है या पूरे ब्रह्मांड की रूपरेखा बनाई है। वो मुझे ज्ञान बता सकता है। तो आपके अनुसार यदि इस विशेष प्रोग्राम प्रणाली का अस्तित्व है तो इसके बारे में ज्ञान का भी अस्तित्व है। तो यदि सत्य का अस्तित्व है तो उच्चतम स्तर पर सत्य के ज्ञान का भी अस्तित्व है। हाँ,
विज्ञान की विधि जिसे अनुभववाद कहा जाता है, जिस पर इसे गर्व है, ठीक। इसे एक ऊर्ध्वगामी पद्धति है जो प्रयोग, प्रलेखन और उत्क्रम अभियांत्रिकी रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित। विज्ञान ब्रह्मांडीय ज्ञान के उत्क्रम अभियांत्रिक रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा ज्ञान प्राप्त कर ठीक। रहा है, जबकि आप जो कह रहे हैं वो ये कि रचनाकार द्वारा बनाई गई मूल रूपरेखा की संरचना है और मनुष्य के पास इसकी पहुंच है, यदि हम उचित कार्यप्रणाली का उपयोग करें। हाँ। क्या ये सही हाँ, है? तो वास्तविक विषय है उस उचित कार्यप्रणाली या संचार को पाने का मार्ग। मैं इस उच्चतर चेतना से कैसे जुड़ूं? यही समस्या है। हाँ, ये पूरी परंपरा इसी के बारे में है। सही। हमें उस उच्च चेतना से जोड़ने के लिए, ताकि मैं अनावश्यक प्रयोग करने के स्थान पर वहां से ज्ञान प्राप्त कर सकूं। हम ये कैसे करें? मान लीजिए कि एक प्रस्ताव है कि H2O जल है। किसी छात्र के पास रसायन विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक है। ये क्रियाकलाप की एक पाठ्य पुस्तक है, इसलिए उसे कम से कम प्रस्ताव पर भरोसा है और उसके बाद वो रसायन विज्ञान के किसी प्रोफेसर के पास जाता है। रसायन विज्ञान के प्रोफेसर के मार्गदर्शन में वो प्रयोग की एक विशिष्ट वैज्ञानिक संस्कृति का पालन करता है। एक विशेष ताप और दाब पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाता है। तब आप अनुभव करेंगे कि H2O यानी जल है। तो आधुनिक विज्ञान में यद्यपि वे लगभग एक समान ही तैयार ज्ञान का पालन कर रहे हैं, मुझे रसायन विज्ञान की पुस्तक पर विश्वास करना होगा। इसके अलावा तत्व एक समान है, परंतु हमारे विषय में साधन केवल स्थूल नहीं है। मस्तिष्क, बुद्धि और अहंकार हैं। ये तीनों आत्मा के साधन हैं। एक दूरबीन या एक सूक्ष्मदर्शी किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार की जाती है। इसी प्रकार यदि आप इस अस्तित्व की सूक्ष्म वास्तविकता के सूक्ष्म सत्य को जानना चाहते हैं, तो मस्तिष्क, बुद्धि और अहंकार का अनुशासन होना चाहिए, ताकि उस सर्वज्ञानी स्रोत से जुड़ने के लिए ये उचित आवृत्ति में कंपन कर सके। तो यही वो स्थान है जहां वे हार रहे हैं, क्योंकि वे अपनी पूरी प्रक्रिया को स्थूल विश्व के भीतर बांध कर रखते हैं। वे मानसिक या बौद्धिक अनुशासन की चिंता नहीं करते हैं। बौद्धिक अनुशासन का अर्थ है आत्म अनुशासन। बुद्धि को बाहरी विश्व पर लगाया जा रहा है, परंतु उनकी अपनी बुद्धि पर नहीं। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, इसलिए किसी व्यक्ति को उस मूल स्रोत ज्ञान तक पहुंचने के लिए कार्य प्रणाली को इन सभी जीवन शैली की आवश्यकता होती है। इसलिए खाने, पीने, सोचने व काम करने, सुबह उठने, कुछ साधना करने, एक विशेष जीवन शैली को जीने की स्वीकार्य व अस्वीकार्य पद्धतियां हैं। ये सब ऐसा करने में सक्षम होने वाले यंत्र की तैयारी का अंग है। शरीर एक प्रयोगशाला है। तो ये शिष्टाचार की भांति हाँ, वाईफाई स्थापित करने के लिए मुझे एक शिष्टाचार प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, ताकि ये क्लाउड से जुड़ सके। इसे हाँ, परंपरा कहते हैं। परंपरा का अर्थ है अनुशासन को होना ही पड़ेगा। इसलिए आपको परंपरा हाँ, की आवश्यकता है। प्रत्येक परंपरा का अपना निर्धारित अनुशासन होता है, जिसके द्वारा वे सही आवृत्ति में कंपन कर सकते हैं। रसायन विज्ञान के प्रोफेसर की भांति हमारे पास एक गुरु है। आपको गुरु के साथ एक ही आवृत्ति में कंपन करना होगा और वो अपने गुरु के समान आपको सौंप देंगे। तो कंप्यूटर स्रोत कोड के उदाहरण में मैं उस व्यक्ति के साथ बैठूंगा जिसने इसे लिखा था, और वो मुझे बौद्धिक स्तर पर शिक्षा देगा। बाद में मैं अपने उत्तराधिकारी को सिखाऊंगा। परंतु इस प्रकरण में उचित रस और प्रक्रिया के माध्यम से संचरण को बहुत अधिक परिष्कृत तंत्र की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक। इस प्रकार का ज्ञान बहुत अधिक परिष्कृत है और केवल सामान्य बौद्धिक ज्ञान नहीं है। गुरु के साथ संबंध की पूरी बात यही है। 100% संपूर्ण जीवन शैली और गुरु संबंध की पूरी बात यही है।
तो मैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अनुभववाद पर आश्रित होने के स्थान पर ज्ञान के स्रोत की आवृत्ति को पकड़ सकता हूँ। मुझे सीधे उचित ज्ञान प्राप्त होगा और वो मुझे वास्तविकता की प्रकृति के बारे में बताएगा और मेरे कार्यों को निर्धारित करेगा। ये वास्तव में सामान्य विज्ञान की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत विज्ञान है। इसे साधना कहा जाता है। ठीक, ये अद्भुत है। इस पद्धति को देखते हुए और श्री प्रभुपाद इसका एक आधुनिक उदाहरण है। कृपया परम सत्य और श्री कृष्ण व अन्य देवताओं के स्थान के संबंध में प्रभुपाद की समझ की व्याख्या करें। श्रील प्रभुपाद एक परंपरा का अंग हैं। ठीक। एक गुरु से दूसरे गुरु तक प्रमुख जोड़ हैं ब्रह्म, फिर व्यासदेव, फिर माधवाचार्य, भगवान चैतन्य, फिर वृंदावन के कई गोस्वामी, गुरु भक्ति विनोद ठाकुर और फिर उनके गुरु भक्ति सिद्धांत। ये परंपरा की एक श्रृंखला है। क्या मैं यहाँ एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ। क्या रूप गोस्वामी इसके अंग हैं? हाँ। अच्छा, क्योंकि मैं वो भी अध्ययन कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। रूप गोस्वामी वर्तमान के कृष्ण चेतना आंदोलन के नेता हैं। ठीक है, तो मैं उचित स्थान पर हूँ। हमें रूपानुज कहा जाता है, रूप के अनुयायी। ठीक है। तो प्रभुपाद इस परंपरा में आ रहे हैं। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो इस विशिष्ट परंपरा में ब्रह्मा के बाद व्यासदेव के माध्यम से प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभुपाद ने विश्व के सामने जो भी प्रस्तुत किया है वो परंपरा से मिला ज्ञान है। इस प्रकार व्यासदेव ने पूर्ण सत्य के बारे में जो कुछ बात कही, प्रभुपाद ने उसका प्रतिनिधित्व किया। अब व्यासदेव ने अपने वृत्तिकाल के दौरान हाँ, अद्भुत वृत्तिकाल, अद्भुत कैरियर, ढेर सारी साहित्यिक रचनाएं की। उन्होंने वेदांत सूत्र, पुराण, इतिहास भी पूरा किया, वेदों को विभाजित और संगठित किया। फिर उन्होंने स्वयं को अभी भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं पाया। यह भगवतम में है। तो नारद मुनि ने संपर्क किया और पूछा, आप इस प्रकार क्यों दिख रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूं। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि मुझे बहुत अच्छा क्यों नहीं लग रहा। वेदांत सूत्र, जो वेदों का सर्वश्रेष्ठ अंश है, मैंने लिख डाला है। मुझे तृप्ति की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि आपने पर्याप्त रूप से कृष्ण का महिमा मंडन नहीं किया है। तभी व्यासदेव श्रीमद् भागवतम लिखना आरंभ करते हैं। यह उनकी अंतिम रचना है। यदि आप किसी विषय पर 10 पुस्तकें लिखते हैं तो 10वीं पुस्तक में सबसे परिपक्व ज्ञान होगा। ठीक? आइए श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं वसुदेव के पुत्र वासुदेव को अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। वासुदेव कृष्ण को जन्मादस्य यतः अन्वयात इतरतसः च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ का अर्थ है वो जो सब कुछ जान रहा है, वो जो सबसे अवगत है। स्वराट का अर्थ है पूर्णतः स्वतंत्र, वो जिसका कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार से वे वासुदेव के पुत्र कृष्ण को देखते हैं। जन्मादि का अर्थ उससे है जो प्रकट ब्रह्मांडों के निर्माण, रखरखाव, विनाश का कारण है। वे कृष्ण को इसके कारण के रूप में देखते हैं, और वह जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपूर्ण अस्तित्व के प्रति सचेत है, उसे मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। श्लोक निरस्त कुहक सत्यम परम धीमहि से समाप्त होती है। इसका अर्थ है कि वे परम सत्य हैं जो सभी भ्रमों से मुक्त हैं। व्यासदेव ने परम सत्य को सबसे अवगत
और सब कुछ जानने वाले के रूप में परिभाषित करते हुए श्रीमद् भागवतम को आरंभ किया। यदि कोई व्यक्तित्व नहीं है तो स्वराट का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि ऊर्जा के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है। तो आपको एक व्यक्ति होना होगा।